गर्मी के मौसम में बच्चों की स्किन केयर रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चों की प्रॉपर हाइजीन और स्किन केयर का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सन का एक्सपोजर है, बच्चों के कलर ख़राब हो जाते हैं, उसके लिए क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, मैं कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। मुझे अक्सर कमेंट्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने बच्चों के साथ जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हैं वो हमें दिखाएं, हमारे साथ शेयर करें। और अक्सर क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं बच्चों की स्किन केयर से रिलेटेड। दैट्स वाई मैंने सोचा कि एक कंप्लीट वीडियो बना दूं ताकि आप सबको गाइडेंस मिल सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी बच्चों की जो स्किन केयर रूटीन है वो स्टार्ट होती है मॉर्निंग से। मॉर्निंग में इन्होंने क्या करना होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रशिंग। ब्रशिंग अगर अच्छी होगी ना बच्चे की ओरल हेल्थ अच्छी होगी, ओरल हाइजीन का ख्याल रखा जाएगा, तो सारा दिन एक तो बच्चा अच्छा फ़ील करेगा, बीमारियों से दूर रहेगा। इसके अलावा ये कि उसके इर्द गिर्द जिन लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है वो लोग भी अच्छा फ़ील करेंगे। बच्चे के मुंह से बुरी स्मेल आए और बात करते हुए उसके सांस से बुरी स्मेल आए तो बहुत बुरा लगता है। इसके लिए आप कोई भी टूथपेस्ट यूज़ करें जो आप घर में यूज़ करते हैं, कोई डेंटोनिक बेशक यूज़ करते हैं, मेडिकैम हो गई, शील्ड की हो गई, कोलगेट है, कुछ भी है, जो भी आप यूज़ करते हैं आप वो डेफ़िनेटली यूज़ करें। बस बच्चों को 2 दफ़ा दिन में ज़रूर ब्रशिंग करवाएं। अभी रिसेंटली हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने तो ये कहा था कि रात को तो मस्ट करें, सुबह बेशक ना करें, क्योंकि रात को जब हम कुछ खाते पीते हैं वो देर तक हमारे दांतों में फंसा रहता है, जिसकी वजह से ओरल हाइजीन जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो दैट्स वाई मॉर्निंग में रात में खाना खाने से के बाद और सोने से पहले ब्रशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर के मशवरे की वजह से मैं बच्चों को दिन में मेरी कोशिश होती है कि 2 टाइम्स ज़रूर मैं ब्रशिंग करवाऊँ। रात में तो लाज़मी, उसके बाद मॉर्निंग में मुझे थोड़ा-सा वहम होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, इसलिए मैं ज़रूरी समझती हूँ कि सुबह के टाइम भी ब्रशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जहाँ तक फ़ेस वॉश की बात है तो फ़ेस वॉश मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। बच्चों के लिए अपना फ़ेस वॉश नहीं यूज़ करती, कोई भी साबुन जो जिससे नहाते हैं वही यूज़ कर लेते हैं। बच्चों के लिए मुझे अभी तक कोई भी ऐसा अच्छा या कोई भी मैंने देखा नहीं है किसी भी ब्रांड में फ़ेस वॉश कोई बना हो। अगर हो तो मैं फिर वो ले आऊँ, लेकिन ये कि फ़िलहाल बच्चे जो हैं वो आम साबुन से ही मुँह धो लेते हैं। या कभी मेरा कोई जैसे माइल्ड सा पियर हो गया, डव हो गया, इस किस्म का कोई साबुन हो मेडिकेटेड या ऑर्गेनिक, तो फिर वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ सिंपल जो होता है आम साबुन वही यूज़ करते हैं। इनको ऐसा कोई इशू नहीं है, दैट्स वाई। ये इनकी होती है डेली की रूटीन। सुबह स्कूल जाने से पहले इन्होंने खुद ही रेडी होना होता है और इसी तरह रेडी होना होता है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बच्चों के बालों की। तो बालों के लिए मैंने 2 तरह के ऑयल बनाए हुए हैं, मैंने वीडियो भी शेयर की थी, इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो ऐड कर दूँगी। मैंने घर पे ही वो दोनों ऑयल्स बनाए हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। हेयर फॉल के लिए अच्छे हैं, इसके अलावा हेयर ग्रोथ के लिए अच्छे हैं और बालों की शाइन के लिए अच्छे हैं। कुछ मदर्स मुझसे अक्सर पूछती हैं कि हमारे बच्चों के बाल बहुत रफ़ हैं तो उसके लिए क्या करें? तो रफ़ बालों के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो कोकोनट ऑयल है। आजकल जैसे गर्मी है तो कोकोनट ऑयल लाज़मी लगाएँ। ज़ैतून का तेल सर्दियों में ठीक रहता है, लेकिन कोकोनट ऑयल जो है ना वो गर्मियों में भी ठीक है। तो आप कोशिश करें कि किसी भी जगह से ओरिजिनल अगर मिलता है आपकी नज़रों के सामने ऑयल अगर आप निकलवा सकें तो वो यूज़ करें। अदरवाइज़ हिमानी का आता है, वो बहुत बेस्ट है। वसीम बदामी का ब्रांड है हिमानी शायद, तो उनका ऑयल मैं यूज़ करती रही हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा लगता है और बाल इतने प्यारे हो जाते हैं, उससे शाइन भी आती है, बाल सिल्की भी हो जाते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो मेरे कहने पे आप वो भी यूज़ कर सकते हैं सादा। इसके अलावा जो 2 ऑयल मैंने आपको बताए हैं वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है, मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है। और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों के बाल ना जब मैं वो फ्रीक्वेंटली लगाना शुरू कर देती हूँ तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, हेयर फॉल भी रुक जाता है, दूसरा ये कि बाल शाइनी भी हो जाते हैं, सॉफ्ट भी हो जाते हैं और थोड़े घने भी होना शुरू हो जाते हैं। सो खुद भी मैं ये ऑयल अप्लाई करती रही हूँ और मेरे आगे से काफ़ी बाल उतरना शुरू हो गए थे फ़ोरहेड से, तो मैंने वो अप्लाई किया चंद दिन, तो बाल बहुत अच्छे हो गए थे। अच्छा जी, उसके बाद जो डेली बेसिस के कपड़े इनके होते हैं, मेरी कोशिश ये होती है प्रेस करके मैं हमेशा बच्चों को कपड़े पहनाऊँ। मैंने कभी भी अनप्रेस अपने बच्चों को कपड़े नहीं पहनाए, बहुत कभी रेयर, बहुत कोई कम चांस होगा।
उसके बाद बात कर लेते हैं नहाने की। ऑयलिंग हमने कर ली, ऑयलिंग तकरीबन 2-3 घंटे लगी रही या फिर ओवरनाइट, मैं ज़्यादातर ओवरनाइट लगा रहने देती हूँ ऑयल। सो अगर मैं शैम्पू की बात करूँ तो शैम्पू आजकल मैंने कूल एंड कूल का यूज़ करना शुरू किया है, ये अच्छा है। उसके बाद इंग्लिश का हम लोग ये जो एंटी लाइस शैम्पू होता है वो यूज़ करते हैं, और ये जो स्वेव है ये बहुत अच्छा शैम्पू, इसमें कंडीशनर भी है, मैं इसको 100 बल्कि 200% रिकमेंड करूँगी। इसके अलावा बॉडी वॉश के लिए हम शावर जेल कूल एंड कूल की यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी मैं सोप यूज़ कर लेती हूँ। बच्चों को मैं सोप यूज़ करने के लिए कहती हूँ, खुद अगर मैंने बच्चों को नहलाना हो तो मैं बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे ये चीज़ें बहुत ज़ाया करते हैं, पानी की तरह बहाते हैं। सो साबुन ही बेस्ट रहता है इनके लिए। तो सर में अगर जुएँ हों बच्चों के, या वैसे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चियाँ हैं, इनके लंबे बाल हैं, जुएँ वगैरह हो जाती हैं, मैं एंटी लैश शैम्पू यूज़ करती हूँ। उसका मेथड ये होता है कि 15 मिनट लगा रहने दें, मैं इनके बालों में लगा कर छोड़ देती हूँ, और फिर इन्हें कहती हूँ अच्छे से पाँव वॉश करें, बॉडी वॉश करें, साबुन लगाएं, लूफ़ा यूज़ करें। तो वो बच्चियाँ जो हैं वो ये यूज़ करती हैं, और उससे ये होता है कि उतनी देर में अच्छे से ये सर में अपना काम कर देता है। और इसका दूसरा काम ये है कि आपने जैसे एक, अगर आप जुओं से बिल्कुल निजात चाहते हैं, एक दफ़ा नहीं इस्तेमाल करना, एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद 7 डेज़ के बाद आपने लाजमी दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करना है, क्योंकि जुओं ने जो अंडे दिए होते हैं वो फिर हैच होते हैं और फिर नई जुएँ बन जाती हैं, इसलिए आपने 7 दिन बाद दोबारा वो यूज़ करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं वीक में एक दफ़ा तो लाजमी, जैसे संडेज़ को मैंने लाजमी एंटी लाइस शैम्पू से बच्चों को नहला देना होता है, तो मेरा डाउट भी निकल जाता है और बाल साफ़ भी हो जाते हैं। बॉडी को अच्छे से साफ़ करने के लिए और मैल वगैरह उतारने के लिए मैं ये लूफ़ा इस्तेमाल करती हूँ, ये बड़ा अच्छा है, इससे बड़ी अच्छी सफाई हो जाती है। इस पे साबुन लगाएं या बॉडी वॉश लगाएं तो बच्चे की बॉडी को अच्छे से रब कर दें। उसके बाद नेल्स की सफाई के लिए, जो पाँव के स्पेशली नेल्स होते हैं, उनके लिए मैं ये छोटा सा ब्रश यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है अपने लिए भी, बच्चियों के लिए भी। इससे भी मैल शैल जो नेल्स में फंसी होती है सारी रिमूव हो जाती है। उसके बाद अगर स्किन केयर की बात करें तो मैं कूल एंड कूल का ही लोशन यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये कूल एंड कूल के ना मैं इसीलिए ले रही थी, पहले मैं जॉनसन्स बेबी यूज़ करती थी और दूसरे डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी, फिर मैंने ये पाकिस्तानी ब्रांड है शायद, कूल एंड कूल, ये यूज़ करना शुरू किया। तो इनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, एक दफ़ा ले लें 4-5 महीने आपके कहीं नहीं गए। उसके बाद ये मदर केयर का मैंने मंगवाया है सन ब्लॉक बच्चों के लिए। आपको पता है गर्मी है, गर्मी में बच्चों के कम्प्लेक्शन ख़राब हो जाते हैं, धूप में स्कूल जाना आना या खेलना, तो इसलिए सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये गोल्डन पर्ल का आप सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। रिवाज का किड्स का आता है सन ब्लॉक, मैं पहले काफ़ी देर वो यूज़ करती रही हूँ, अब मैंने मदर केयर का मंगवा लिया। तो ये सारे ही अच्छे हैं, तो लाजमी तौर पर ये लगाएं। मैं बच्चों को जब भी सुबह स्कूल भेजती हूँ तो मैं इनको, यहाँ हमने कहीं बाहर जाना होता है तो सन ब्लॉक लगाती हूँ, उसके साथ थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ऐड कर देती हूँ, उससे ये कि बड़ा अच्छा वो मिक्स हो जाता है आपकी स्किन पे। और जितने भी एक्सपोज्ड एरिया हैं, जैसे फेस है, नेक है, बाजू या हाथ हैं, उन पे मैं अप्लाई कर देती हूँ। इसके अलावा अगर हमने कहीं जाना हो, जैसे हमने पार्क वगैरह में कहीं जाना हो, पार्क्स में आपको पता है मच्छर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर फिर मैं मॉस्किटो रेपेलेंट लगा देती हूँ। उससे ये होता है कि मच्छरों से बच्चे जो है ना महफूज हो जाते हैं। बच्चियों के मैं लिप्स पे लिप बाम, वैसलीन, इस तरह की चीज़ें लगा देती हूँ। इससे ये होता है कि सॉफ्ट हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि पानी नहीं पीते, बेध्यानी करते हैं, ज़िम्मेदारी के साथ पानी नहीं पीते, प्यास लगी भी हो फिर भी नहीं पीते, दैट्स वाई फिर उनके होंठ जो हैं वो थोड़े ड्राई ड्राई रहते हैं। कोशिश तो मैं करती हूँ इनको कहूँ पानी पीने के लिए, लेकिन जब कभी भूल जाएं तो फिर ये होता है कि फिर वो लिप्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, जिन बच्चों के बाल जो हैं वो ड्राई रहते हैं या फिर वो आपस में उलझते बहुत ज़्यादा हैं या बहुत ही लाइट उनके बाल हैं, तो वो लोग सीरम भी लगा सकते हैं। इज़ा बाल बनवाते हुए बहुत तंग करती है, इसको ना बहुत दर्द होती है। ज़ैना फ़ातिमा भी हैं, उनको भी दर्द होती है, सबको दर्द होती है, लेकिन इज़ा को कुछ ज़्यादा होती है। दैट्स वाई मैं इज़ा के बालों में अक्सर सीरम लगा देती हूँ, ताकि एक तो सीरम से ये होता है बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, ब्रश करने में आसानी होती है, दूसरा ये कि ये बालों को वैसे ही ओवरऑल सॉफ्ट रखता है। मैं रिवाज का जो है सीरम यूज़ करती हूँ, बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा है, मेरा ख़्याल है कि 500-600 रुपये का शायद आ जाता है। लेकिन ये अच्छा बहुत है और ये चलना भी काफ़ी देर होता है। आप एक दफ़ा ले लें और ये 2 ड्रॉप्स लगते हैं, और ये कि बच्चों के बाल जो है ना उसमें से फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी आती है, सॉफ्ट भी रहते हैं, इसके अलावा उलझते भी नहीं हैं। और अगर आपने ख़ुद के लिए भी यूज़ करना है तो बिफ़ोर स्ट्रेटनिंग वगैरह आप ये सीरम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाल भी डाइड हैं तो उस डाई बालों के लिए भी ये बड़े ज़बरदस्त रहते हैं।
उसके बाद कानों की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आप किसी टॉवल या किसी नैपकिन से भी कान साफ़ कर सकते हैं नहाने के बाद, लेकिन हमें आदत है कि हम ईयरबड्स के साथ अपने कान जो हैं वो साफ़ करते हैं। मेरे अब्बू, मेरे ताया चाचा सब इसी से करते हैं, हम लोग भी इसी से करते आए हैं। अल्लाह का शुक्र है आज तक किसी को कोई प्रॉब्लम फ़ेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये यूज़ नहीं करने चाहिए। मुझे नहीं पता कितनी रियलिटी है इस बात में, लेकिन हम मेरे अब्बू लोग यूज़ करते आए हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, आगे मैंने अपने बच्चों को भी आदत डाल दी है। इससे कानों की सफाई अच्छी हो जाती है। सो बच्चों के या ख़ुद के कान साफ़ करने के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। ये देखें ज़ैनब के बाल कितने शाइनी हैं, सिल्की हैं। वो इसीलिए है कि मैं शुरू से इनकी ऑयलिंग, ज़ैनब की पहले जब स्कूल नहीं जाती थी फिर तब तो हर दूसरे दिन ऑयलिंग होती थी, लेकिन अब ज़ैनब स्कूल जाती है। स्कूल जब जाती है तो फिर तो ऑयलिंग नहीं हो सकती, लेकिन ये कि वीक में कोशिश मेरी होती है कि 2 दफ़ा ऑयलिंग हो जाए। तो कहीं पे भी हमने जाना हो, मैं बच्चों के बाल बंद रखती हूँ। मुझे खुले बाल बच्चों के उलझन होती है, बुरे लगते हैं। और ये कि वैसे भी बच्चों को खुद भी गर्मी लगती है, तो सिमटे हुए बाल से ये है कि बच्चा नीट एंड क्लीन लगता है। मैचिंग का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, शूज़ मैच होने चाहिए, शर्ट बो मैच होनी चाहिए, इससे बच्चे की ना एक तैयारी सी लगती है। उसके बाद फ़ातिमा इस तरह के बाल, फ़ातिमा के बाल थोड़े से मैनेज करना मुश्किल है, इसके बाल थोड़े मोटे हैं, दैट्स वाई। मैं फ़ातिमा को कोशिश करती हूँ डबल डबल फ्रंट पे भी कुछ पोनियाँ कर दूँ, बैक पे भी पोनी कर दूँ, तो इस तरह ये कि सिमटे हुए बाल अच्छे लगते हैं, स्पेशली स्कूल के लिए। प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में भेजना मेरी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि बच्चों को हमेशा मैं प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में भेजूँ। कोई भी चीज़ यूनिफ़ॉर्म के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई पोनी वगैरह। हालाँकि इनके स्कूल में, लाइक इनकी क्लासेस में, अभी फ़ातिमा की क्लास में इतनी सख्ती नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। शूज़ हमेशा पॉलिश होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। जैसे ही बच्चों के जो शूज़ हैं वो गंदे होते हैं, मैं फ़ौरन वॉश करती हूँ। मैं बिल्कुल भी इसमें काहली नहीं दिखाती, तो इनके जो इस तरह के फैब्रिक का टाइप के होते हैं, इनको वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। बाकी जो ज़ैनब के हैं वो तो पॉलिश होते हैं। प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में नीट एंड क्लीन होके बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, इसका बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। और अल्लाह का शुक्र है कि ज़ैनब फ़ातिमा को अवार्ड भी मिला हुआ है बेस्ट हाइजीन का। तो वो समझ लें मेरा ये मेरे लिए ही अवार्ड था स्कूल से। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि यार हाँ, वाकई ये मेरी वजह से इनको मिला है। यही एक अच्छी होम मेकर की जो है ना वो निशानी होती है कि हमारे बच्चे, हमारा घर, हम खुद हमेशा अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। उसके बाद नेल्स की बात कर लेते हैं। तो नेल्स काटना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया गया है। हमारी कोशिश होती है कि मैं हर फ्राइडे को बच्चों के नेल्स काटूं। कभी भूल जाऊं तो फिर संडेज़ को तो लाजमी तौर पर मैं इस तरह के काम मोस्टली संडे को रखती हूँ, जैसे ऑयलिंग करना, बच्चों को अच्छे से नहलाना, उनकी स्किन केयर करना, और उनके बाल साफ़ करना, जुएँ वगैरह साफ़ करना, मतलब इस तरह की चीज़ें। ये नेल कटर है, ये मेरे हस्बैंड ने चाइना से मंगवाया था। ये बहुत अच्छा है। इससे ये कि जैसे बच्चे तंग करते हैं ना नेल काटते हुए, और कट लग सकता है, ब्लड निकल सकता है, या नेल ज़्यादा कट सकता है, उससे बचत हो जाती है। ये बैटरी ऑपरेटेड है, या मुझे अब कंफर्म नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये चार्ज होता है। सो ये इस तरह करके नेल कट कर देता है। इसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं, लाइक इतने माइनर से कि आपके जो मर्ज़ी आप करें, बच्चे के जो नाखून है ना वो ना तो ज़्यादा कटेंगे और ना ही बच्चे को चोट लगेगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। खैर ये अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई कंपल्सरी चीज़ नहीं है। कंपल्सरी ये है कि बच्चे के हर वीक में एक दफ़ा लाजमी नेल्स कटे हों, नेल्स साफ़ सुथरे हों, उसमें मैल ना जमी हो, गंद ना जमा हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के जो नेल्स हैं ना उसकी काटने की ज़िम्मेदारी मेरे हस्बैंड की होती है। मुझे बड़ा खौफ आता है, दैट्स वाई शुरू से मेरे हस्बैंड ही इनके नेल्स काटते हैं। और ये ज़रा सी गफलत करने पे मैं इनको कहती हूँ कि आपने क्यों नहीं अभी तक नेल्स काटे, तो ये ज़िम्मेदारी इनकी है। नेल्स काटना भी आपकी हाइजीन में आता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखें इतने अच्छे ज़ाविया के नेल्स हो गए, ना ज़्यादा कटे हैं और बिल्कुल ठीक हैं, और कुछ भी नहीं होता इस क्लिपर से। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी अपने हस्बैंड से पूछ के कि इन्होंने कहाँ से मंगवाया था, लिंक वगैरह अगर कोई हुआ तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। हाइजीन की जहाँ तक बात है वो तो हमने कर ली, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेंड करें, वो उनकी हेल्थ अच्छी हो, तो उसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें
हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कमरे में बच्चों को मोबाइल देकर, टीवी देकर अगर हम बिठा दें तो उनकी उनकी उन जो खुराक वो खाएंगे, या आप उनको जो मर्ज़ी अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, उनके वो रंग रूप नहीं होंगे। और इसके अलावा ये कि वो एक रोबोट बन जाएंगे कि जिसने मोबाइल देखना है, स्कूल जाना है, अपना होमवर्क करना है, एंड दैट इज़ इट। बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, बच्चों को लेकर जाना पड़ता है, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी आप नहीं बाहर जा सकते, घर में बच्चों के साथ रैकेट खेल लें, या बच्चों को कहें कि शाम में छत पे चले जाएं और रैकेट्स खेल लें, क्रिकेट खेल लें, कोई भी गेम खेल लें। मोबाइल से, टीवी से जान छुड़वाएं, निकलें, प्रिटेंड टॉयज़ के साथ खेल लें, घर में कोई एक्टिविटी कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ खेलते रहें। फिज़िकल एक्टिविटी से आप जो भी अच्छी खुराक खाते हैं आपको लगनी शुरू हो जाती है। आपको आयरन जो आपका फूड का होता है वो आपकी बॉडी जो है अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, बजाय इसके अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे और लेटे रहेंगे, बच्चे यहाँ बैठे रहेंगे, उससे क्या होगा कि जो आयरन है आपकी डाइट में वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा, आपकी बॉडी को लगेगा ही नहीं। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जहाँ पर बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकाल के बच्चों के साथ स्पेंड करें। वीकली बेसिस पे इनको कहीं आउटडोर पार्क में ले जाएं, डेली बेसिस पे घर में उनको कहें कि एक्टिविटी करें, उनके साथ एक्सरसाइज कर लें। आपने नहीं करनी कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहती, फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे पता है कि टाइम निकालना मुश्किल है, लेकिन उनको कहें कि उठें, आप जंपिंग करें थोड़ी सी, आप बैडमिंटन खेल लें, आप क्रिकेट खेल लें, टेबल टेनिस या कुछ भी, कोई उनको गेम इंडोर ला दें। पूल, जैसे आजकल गर्मियां हैं, पूल में बच्चे इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, मेरे बच्चे तो 1 घंटे से पहले निकलते ही नहीं हैं। तो ये है कि वो टीवी से उनकी जान छूटती है, फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती है, हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। और ये कि आजकल जैसे गर्मी है तो बच्चे ठंडा ठंडा पानी इंजॉय कर लेते हैं, और इस तरह के पूल्स आप ले सकते हैं। ये तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, और सस्ते वाले भी आते हैं, तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये से शुरू हो जाते हैं ऑन, और आगे फिर उनकी कोई लिमिट ही नहीं है प्राइस की। सो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों की हाइजीन की जहाँ बात हो रही है, वहाँ पे उनके कपड़ों की भी बात हम कर लेते हैं कि बच्चों को प्रॉपर साफ़ सुथरे कपड़े पहनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली बच्चों के कपड़े चेंज होने चाहिए, डेली वॉश होने चाहिए। इसके अलावा बच्चों के कपड़ों को धूप अच्छे से लगनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, जब बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो उनको स्वेटिंग होगी, तो स्वेटिंग से पहले बहुत ज़्यादा के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे कपड़े वगैरह चेंज करें। अच्छा, मेरा ये है कि बच्चे जैसे पूल में नहाते हैं उसके बाद मैं फ़ौरन उनको शावर भी दिलवाती हूँ। पूल में नहाने वाले कपड़े मैंने सेपरेट रखे हुए हैं, उनको फिर मैं पानी से निकाल कर थोड़ा वो सर्फ़ डाल के उसी वक्त टब में वॉश करके तो बाहर फैला देती हूँ, अच्छी उनको धूप लगती है। उसके बाद ये होता है कि फिर नेक्स्ट टाइम नहाने के लिए वो कपड़े रेडी होते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों के कपड़ों को धूप लगवाना और अच्छे से प्रॉपर वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कि मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कपड़ों को इस्त्री करके पहनाया करें, बच्चे अच्छे एंड नीट एंड क्लीन से लगते हैं, और आपकी भी पता चलता है कि आप कितनी सुगड़ हैं, आप कितनी अपने आप अपना घर अच्छा मैनेज कर रही हैं। बच्चों के कपड़ों से, खावन के कपड़ों से ही पता चल रहा होता है। उसके बाद शूज़, बच्चों के शूज़ जो गंदे हो जाते हैं ये भी फ्रीक्वेंटली वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, बच्चों ने साफ़ सुथरे जूते ना पहने होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा कुछ लोगों के पाँव से बहुत स्मेल आती है, तो उसके लिए मैं एक टिप क्विकली आपको दे देती हूँ कि आप कोशिश करें कि जो आपके जूते हैं और सॉक्स हैं उनको डिटोल वाले पानी में डिप करके रखें, तो आपके जो जूते हैं उनमें से स्मेल आना बंद हो जाएगी। अगर आपके बच्चों के पाँव से स्मेल आती है और बहुत बुरी स्मेल आती है, हस्बैंड या आपके पाँव से आती है, तो कोशिश किया करें कि वीक में 1-2 दफ़ा अपने पाँव को डिप कर लिया करें डिटोल वाले पानी में। इससे ये है कि आपके पाँव से, आपके जूतों से फिर स्मेल नहीं आएगी। हाइजीन की जहाँ बात हो रही है, बच्चों की स्किन केयर की बात हो रही है, तो बच्चों की ओवरऑल केयर की भी बात हो रही है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को अच्छी डाइट दें, जिसमें एग्स शामिल होने चाहिए, गोश्त शामिल होना चाहिए। बच्चों को सब कुछ खिलाएं। देखें, बच्चे जो है ना, ये इनका ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, इनको कोई भी चीज़ मना नहीं है। इनको ये फ्राइज़ भी खा सकते हैं, ये गोश्त भी खा सकते हैं, ये फाइबर भी ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी ले सकते हैं। अभी इनकी बॉडी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। दैट्स वाई बच्चे चाहे अच्छा फ़ील करें, बुरा फ़ील करें, उनको कुछ ना कुछ हेल्दी खिलाएं।
और डेली बेसिस पे एग लाजमी होने चाहिए। इसके अलावा गोश्त की आइटम लाजमी हो। रेड मीट जो है बच्चे कंज्यूम ज़्यादा से ज़्यादा करें। फ्रूट का डेली बेस में कोई ना कोई आप अपनी रखें लिस्ट में कि बच्चों ने डेली बेस पे कोई ना कोई एक फ्रूट खाना है। जो सस्ता है बेशक वो खिला दें। आजकल वाटरमेलन बहुत सस्ता है, मैंगो बहुत सस्ते हो जाने हैं आगे। केले तो मैं अपने घर में ख़त्म नहीं होने देती, और माशाल्लाह बच्चे 3-3 4-4 खा जाते हैं केले एक टाइम पे। इसके अलावा जो भी बच्चों को पसंद है आप वो उनको दें। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा।